दो दीवाने शहर में, रात में दोपहर में, आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में। आपको लग रहा होगा एकदम आज गाने से कैसे क्या वीडियो शुरू हुआ ना। सो गुड मॉर्निंग एचएचएफ, गुड मॉर्निंग ऑल। आज एक नया वीडियो करते हैं। आज गाना जो है ना, मस्त गाना था ना, दो दीवाने एक शहर में, आबदा ना ढूंढते एक आशियाना ढूंढते। इसमें कैसा प्यार है, एक अटैचमेंट है। आज रेमेडी जो है ना, रेमेडी में भी ऐसा ही है। जब दो दीवाने साथ में रहते हैं तब प्यार रहता है, तब सपोर्ट रहता है, तब मजा आता है। तो आज का रेमेडी है कालीफॉस। कालीफॉस रेमेडी अब किस लिए देते थे, आपको याद है कुछ? हमारे मयूर सर हमेशा बोलते हैं कि रेमेडी कोई भी हो, डिसीज कोई भी हो, पर आपको पहले उसका माइंड, बॉडी और सोल का रिलेशन पता होना चाहिए। जब माइंड, बॉडी और सोल का रिलेशन एकदम से मैच हो जाता है तो आपका रेमेडी ऐसा काम करता है कि आपको ऐसा फील होगा कि यार वाह क्या रिजल्ट है। सो कालीफॉस हम लोग हमेशा हमारे वीडियोस में पैथोफिजियोलॉजी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो कालीफॉस का पैथोफिजियोलॉजी, उसमें एक वर्ड बहुत लोगों ने बहुत कॉमनली लिखा हुआ है, दैट इज न्यूरैस्थेनिया। इसका मतलब क्या होता है ना, नर्व से रिलेटेड कुछ तो भी है। ऑब्वियसली नर्व से रिलेटेड कुछ ना होगा, वहां पे नर्व का पावर निकल जाएगा, वहां पे डिरेंजमेंट होगा, है ना, नर्व सिस्टम पूरी कोलैप्स हो जाएगी और ये पेशेंट प्रोस्ट्रेशन के लेवल पे जाएगा। कालीफॉस हम लोग प्रोस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते थे। कालीफॉस हमने वो नींद में चलने वाले लोग रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिज्म, है ना, उसके लिए हम लोग कालीफॉस बहुत प्रिस्क्राइब करते थे। तो कालीफॉस का जो भी एक्शन है ये सीधा सीधा ब्रेन पे सबसे पहले एक्शन है। तो ब्रेन पे एक्ट करके वहां पे इरिटेशन लाएगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, मॉडरेट डीजनरेशन होगा और लॉस ऑफ मेंटल वेगॉर होगा, मसल डिसेबिलिटी होगा। इसलिए कालीफॉस लोग सारे के सारे प्रोस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बाद में वॉर्न आउट हो जाते हैं। तो कालीफॉस का पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों ने समझ लिया। मतलब कालीफॉस पेशेंट हम लोग क्यों इस तरीके से रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं बहुत बार देखा कि कालीफॉस रेमेडी को माइंड लेवल पे कैसे समझे। तो हम लोगों ने बहुत सोचा समझा, सारे ऑथर्स को पढ़ा, रूब्रिक्स को एक्सट्रैक्ट किया और फिर समझने की कोशिश की। तो हम लोग ये कालीफॉस को माइंड लेवल पे भी समझने की, मतलब उसका सोल समझने की कोशिश करते हैं, बिहेवियरल मटेरिया का समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका ऐसा है, पहले एक केस देख लेते हैं, 2-3 केसेस बताता हूं सो दैट आपको वो बहुत अच्छे से समझेगा। तो एक पहले केस देखते हैं। एक केस थी, ये कॉपी पेस्ट केस है, मतलब डॉक्टर शंकरन सर ने बहुत अच्छे से कालीफॉस को उनके सोल ऑफ रेमेडी में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये केस ऐसा था, वो एक आईपीएस अधिकारी की मिसेस थी, मेरे पास आई। तो बोले सर, बोले मुझे आपको कंसल्ट करना है। तो मैं बोला ठीक है, क्या हुआ तकलीफ? बोले सर, बोले मुझे बहुत सारी एंजाइटी होती है, बोले, और मुझे समझ में नहीं आता मैं कब डर रही हूँ, कब नहीं डर रही हूँ और कैसे डर रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर। बोले बस, बोले मेरी बच्ची की भी तकलीफ, मतलब बच्चे को भी बुखार आ गया या फिर किसी को भी बुखार आ गया ना, उनको संभालने से पहले मेरी ही हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं बहुत डर जाती हूँ, इतनी डर जाती हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं खुद ही मेरे हस्बैंड को फोन करने लग जाती हूँ, उसको फोन करने लग जाती हूँ कि बाबा नहीं रहे, मेरे को लेके चलो, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बोला यार ये ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है? तो सर बोले, देखो सर, बोले मेरे हस्बैंड आईपीएस है, तो वो हमेशा ही बाहर रहते हैं। तो मैं बोला ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, तो घर का सारा मुझे ही देखना पड़ता है। बोला नौकर चाकर, हाँ वो लोग रहते हैं लेकिन सर फिर भी बहुत सारे डिसीजंस अपने को लेने ही पड़ते हैं सर। बोले तो मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेना पड़ता था और बहुत सारी चीजें करना पड़ता था। मैं करती तो थी, सब चीजें करती हूँ, दिल से करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन सर कैसा ना, सेकंड जब डिलीवरी हुआ मेरा, तो उस वक्त छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। वो तबीयत खराब हो गई थी तो आई वॉज वेरी एंशियस अबाउट हिम कि इसको मैं क्या करूं, क्या दूं, क्या नहीं दूं, कैसी दूं, क्या करूं, कैसा करूं, फिर ये डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो डॉक्टर के पास लेके जाओ। तब से सर मेरी एंजाइटी भी बढ़ने लगी, उसको कुछ हो गया या फिर किसी का भी मैंने कुछ सुन लिया कि मेरी एंजाइटी एकदम से बढ़ जाती। बोला ठीक है, थोड़ा सा मैंने उनको पूछा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ।
तो उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी और सबसे छोटी बेटी मैं थी, तो मैं मस्त एंजॉय करती थी, मजा करती थी सर, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं थे, क्योंकि सारी फैमिली मेरे साथ थी। शादी हुई और एग्जैक्टली अपोजिट सीन आ गया। वहां पे सारे लोग साथ में थे, यहाँ पे हस्बैंड साथ में रह के भी साथ में नहीं थे, क्योंकि दिन भर उनको जॉब पे जाना पड़ता था, दिन भर वो काम करते थे। तो ये सारी चीजों से मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर धीरे 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 फिर मैं अब ऐसी हालत हो गई है सर बोले मेरी कि मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाती, जितना मुझे पता है उतना ही मैं करती हूँ, उससे ज्यादा मैंने करती है। तो मैंने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करके कुछ ग्रुप ऑफ रेमेडीज मैंने एक सिंपल रूब्रिक्स लिए थे। सबसे पहला रूब्रिक लिया था, वो जो बोल रही थी ना कि बच्चे सेकंड डिलीवरी हुई, फिर उसको कुछ हो गया, तो फिर मैं उसको इधर लेके जाती थी, उधर लेके जाती थी, उसको देखती थी, संभालती थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी थोड़ी सी तकलीफें शुरू होना शुरू हो गई। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, सिंपल रूब्रिक लिया था। सेकंड रूब्रिक मैंने लिया था एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल मतलब उन्होंने, उस पेशेंट ने क्या बोला था कि डॉक्टर साहब अब बच्चे को या किसी का भी मैं सुनती हूँ तो मुझे ही डर लगना शुरू हो जाता है, इतना डर लगता है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो दिस इज एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। ऐसी दो रूब्रिक मैंने उठा लिए थे। थर्ड रूब्रिक मैंने एक लिया था सिंपल, उसने बोला था कि अब मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाती हूँ, तो एक अपने पास माइंड में रूब्रिक है, बहुत प्यारा रूब्रिक है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज माइंड बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड। बेड मतलब अपनी बेड में क्या होते हैं ना, अपन कंफर्ट जब रहते हैं, कंफर्ट जोन में जब जाते हैं तो बेड पे जाके आराम करते हैं, कंफर्ट मिलता है एक कंफर्ट, तो वो अपना एक कंफर्ट जोन है। दिस इज मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ दिस रूब्रिक। तो कंफर्ट जोन के ये बाहर नहीं जाती थी, सो मैंने उसको सिंपल रूब्रिक लिया था, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड। एक और रूब्रिक उसने बहुत प्यार से मुझे बात करते करते बोला था कि घर में वहां पे बहुत सपोर्ट था, सारी चीज थी, तो मैं एंजॉय करती थी सारी चीजें। यहाँ पे क्या हुआ, हस्बैंड का सपोर्ट है भी और नहीं भी है, पर हस्बैंड रहा तो मैं सारे काम कर सकती हूँ, पर ऐसी करने जाओ तो मुझमें उतनी हिम्मत नहीं है, कर नहीं पाती, पर करना तो पड़ता है क्योंकि अब हस्बैंड घर पे नहीं रहते तो मैं करना पड़ता, पर अगर हस्बैंड रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये एक रूब्रिक है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिजायर। ये पूरा रेमेडी का फील है जो मैंने स्टार्टिंग में गाना गाया ना, दो दीवाने शहर में, वहां पे कैसा फील है ना, आप यूट्यूब पे जाके वो गाना देख लेना, बहुत अच्छा गाना है, पूरा गाना देखना है। तो वहां पे कैसा फील है ना, वहां पे दो दीवाने हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आबदाना ढूंढ रहे हैं, आशियाना ढूंढ रहे हैं, साथ में जब रहते हो आप तब आप आशियाना ढूंढ सकते हो। पावर, दोस्ती रही तो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट रहा तो कॉन्फिडेंस रहता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस रहता है तब ये रेमेडी बहुत अच्छी रहती है, पर जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ये रेमेडी उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस। एक और केस था मेरे पास, हम लोग, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार केसेस अलग अलग, कि सो दैट आपको वो थीम अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेकंड केस था इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला। अब वो एक 45 to 50 ईयर्स के गृहस्थ थे, वो मेरे पास आए, हमको बोले कि सर बोले मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तकलीफ है। तो मैंने पूछ लिया उनको कि भाई एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ, मतलब एकदम से ये स्टेज में क्यों होता है। तो सर बोले पता नहीं सर, बोले ये 2 साल से शुरू हो गया। तो बोला 2 साल पहले क्या हुआ था। सर 2 साल पहले ऐसा था, बोले सर हमारा जो बिजनेस था बोले वो जॉइंट बिजनेस था, मेरे भाई लोग भी थे बोले और हमारे अब्बू भी थे। तो अब्बू थे तब तक सारे भाई लोग वगैरह हम लोग साथ साथ थे, तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, सारी चीजें अच्छी थी। अचानक क्या हुआ ना सर, बोले अब्बू की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद फिर बंटवारा हुआ, फिर हम सारे भाई अलग अलग हुए, फिर मेरा भी बिजनेस अलग हुआ, उन लोगों का भी बिजनेस अलग हुआ। उसके बाद बिजनेस में कि नहीं हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, और उसके बाद मेरा टेंशन 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 बढ़ने लगा। तो जब ये टेंशन बढ़ने लगा तो मैंने कैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, तो वही टेंशन में हमेशा मैं फंसा हुआ रहता था। सब बोला फिर ये प्रॉब्लम कैसी आई। वाइल नैरेटिंग ऑल द सिम्टम्स, उनका नैरेट करने का तरीका ना बहुत फास्ट था, रैपिड था।
तो मैंने उसी वक्त वो जो ऑब्जर्वेटिव रूब्रिक्स मिलता है तो मैंने वो डायरेक्टली ले लिया कि बात करने का तरीका उसका एकदम फास्ट था, हरीड में था, वरीड में था, इस तरीके से फटाफट बात करने की उसने कोशिश किया। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था स्पीच हेस्टी, सिंपल सोचा मैंने। सेकंड मैंने रूब्रिक लिया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लवर, और थर्ड रूब्रिक लिया मैंने कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर। जब तक अब्बू थे सब साथ में थे, अब्बू की डेथ हो गई, सब अलग अलग हो गए, इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। सो दिस इज द सेकंड केस। हम लोग ये रेमेडी को ये केसेस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक तीसरी केस भी हम लोग समझ लेते हैं। ये तीसरी केस ना मेरी फ्रेंड की है। अब उसका फोन आया, यूजुअली आते रहता है बीच बीच में कभी कभी। तो उसका फोन ऐसे ही आया कि सोनल बोले मैंने ये भी रेमेडी ले ली, मैंने वो भी रेमेडी ले ली, ये भी रेमेडी ले ली, वो भी रेमेडी ले ली, बोले अब तू कुछ तो भी कर, बोले क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा बोले क्या हो रहा है क्या नहीं। बोले ठीक है तो बता, बोला क्या तकलीफ क्या है बोला तेरे को। तो वो क्या बोलती, मुझे फीवर आया बोले, और बहुत फीवर है बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। बोला क्या हुआ, क्या क्या टेंशन क्या शुरू है बोला तेरे को, इतना फीवर आया। तो कुछ नहीं बोले, मेरे पापा की तबीयत खराब है बोले, और उनको अस्थमा का अटैक आया हुआ है बोले, सारा पूरा दिन उन्हीं की तरफ जाता है बोले, उन्हीं की तरफ ध्यान, उनको क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बहुत चलते रहती है बोले ठीक है। फिर तो वो बात करते करते वो बीच बीच में जैसे बुखार में अपन नहीं क्या वो कन्हारते हैं, उस तरीके से कन्हार रही थी। बोले ठीक है, आवाज तो आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। फिर मैंने उसको पूछा और कोई टेंशन, हाँ बोले और एक टेंशन है बोले कि अभी जैसे घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है बोले, तो वो कंस्ट्रक्शन में पीओपी ये सारा बोले मतलब वो कर रही थी कुछ तो भी काम, तो बोले थोड़े पैसे भी खत्म हो रहे हैं ना यार, बोले टेंशन तो आएगा ही ना, बोले पैसे खत्म हो रहे सारी चीज, फिर दादा को भी देखो मतलब पापा को भी देखो, और ये भी करो वो भी करो। बोला रुक, बोला तो एक काम कर, बोला 2 मिनट दे, बोला मुझे मैं रेपर्टराइज करता हूँ और आपको रेमेडी देता हूँ। तो मैंने रेपर्टराइज किया, सिंपल रूब्रिक मैंने सबसे पहले उसके इसमें एक सिंपल रूब्रिक उठाया, इम्पेशंस। क्योंकि एक दिन में 4-5 रेमेडी ले लेना इट्स एट ऑल नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर अ होम्योपैथ और एनीबडी एल्स। तो दैट इज एट ऑल नॉट, मतलब उसमें पेशेंस नहीं है, तो दिस इज इम्पेशंस। तो वो इम्पेशंस थी हर चीज के लिए। सेकंड चीज, उसके दादा की तबीयत खराब थी तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा वरीड थी, तो मैंने दूसरा रूब्रिक लिया एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। एक थर्ड रूब्रिक था जो वो बात कर रही थी ना, कन्हार रही थी, तो सिंपल रूब्रिक लिया मैंने मोर्निंग। और फोर्थ एक रूब्रिक और लिया था मैंने। वो रूब्रिक ये था कि जैसे वो उसके पैसे लगे थे, पैसे खर्चा हो रहे थे, तो एंजाइटी मनी मैटर्स, तो ये लिया मैंने चारों रूब्रिक, और रेमेडी आई कालीफॉस। तो मैंने ये तीनों भी पेशेंट्स को कालीफॉस रेमेडी मैंने प्रिस्क्राइब की। अब जो फर्स्ट वाली केस थी हम लोगों ने देखे, वो इंस्पेक्टर की औरत सिंगल हैंडेडली वो संभाल रही थी सारी पूरी फैमिली को, ये सारी चीजों को। डॉक्टर शंकरन सर ने उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। दिस इज द कॉपी पेस्ट केस था वो, मस्त अभी। शंकरन सर ने क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ना, मस्त होमवर्क भी है आपके लिए, पर थोड़ा सा मैं उसका ये बताने की कोशिश करता हूँ। उसका द सेंट्रल फीलिंग ऑफ दिस रेमेडी इज आई एम नॉट लव्ड बाय द वेरी फैमिली मेंबर। मतलब मेरे फैमिली मेंबर से मेरा फैमिली मेंबर मेरे उतना मुझसे प्यार नहीं करते जिनके ऊपर मैं डिपेंड हूं। ये उसका सेंट्रल फीलिंग है। उन्होंने उस आगे में इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जैसा रहता है ना, इट इज लाइक अ सिचुएशन ऑफ अ वुमन हु हैज टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन सिंगल हैंडेडली व्हाइल हर हस्बैंड इज ऑन जॉब। तो ये सारी चीजें अब पढ़ लेना, शंकरन सर का बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू। शंकरन सर का बुक आप ले लो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये एक सेंट्रल फीलिंग है ये रेमेडी की। उसका माइंड और थॉट्स कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फिर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। शंकरन सर ने कि नहीं उस औरत को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि वो औरत क्रेजी हो जाती है सारे काम करने के लिए। ये भी करना है मुझे, वो भी करना है मुझे, सुबह उठना है मुझे, बच्चों का ये देखना है, फिर मुझे ये करना है। तो ये सारी चीजों में भी ना, इसलिए उसको कि नहीं वो नींद वाली बीमारी होती है, जो मतलब उसकी नींद उड़ जाती है इन द सेंस वो बोलते हैं ना सोमनैम्बुलिज्म, वो सारी चीजें नींद में भी वो काम करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से नींद में भी वो काम करना शुरू कर देती है कि, और एक रूब्रिक है इसी में
हाँ, वो रूब्रिक ऐसा है, माइंड सोमनैम्बुलिज्म टू मेक डेली वर्क। मतलब ये इतनी पागल रहती है, क्रेजी रहती है, ये नींद में भी उठ के अपने सारे बर्तन धोना, ये सारी चीजें करने की कोशिश करती है। तो दिस इज द सेंट्रल फीलिंग ऑफ दैट रेमेडी। शंकरन सर के बुक में आप लोग देख लेना। सेकंड चीज, इन लोगों की तकलीफ कैसे शुरू होती है? इन लोगों की तकलीफ कैसे शुरू होती है? जैसे हमने फर्स्ट केस में भी देखा था, सेकंड केस में भी देखा था। फर्स्ट केस में हस्बैंड पास में नहीं था, पहले सपोर्ट था, फिर हस्बैंड पास में नहीं था, अकेले को सारा काम करना पड़ता था। सेकंड केस में बिजनेस सब साथ में करते थे, अब्बू भी थे, सपोर्ट था, दोनों का सपोर्ट गया और तकलीफ शुरू हो गई। तो सेंट्रल फीलिंग और मेन फीलिंग ऑफ दिस रेमेडी इज कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिजायर। इन लोगों को सपोर्ट दो तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं, पर इनका सपोर्ट चला गया कि इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पर ये ऐसे क्यों है ना? तो जब मैंने रेपर्टरी के सारे रूब्रिक्स को एक्सट्रैक्ट किया तो बहुत अच्छे से वहां पे कुछ रूब्रिक्स मिले, जैसे कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिजायर एक रूब्रिक था। कंपनी डिजायर फॉर ऑफ अ फ्रेंड, फ्रेंड की कंपनी इन लोगों को चाहिए। कंपनी डिजायर फॉर एम्बुलरेशन इन कंपनी, मतलब जो भी तकलीफें हैं वो कंपनी में जाने के बाद इनकी एम्बुलरेट हो जाती है। कंपनी डिजायर फॉर हेल्ड, डिजायर टू बी हेल्ड, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन इन द डार्कनेस, अंधेरे में मैं नहीं रह सकता। अंधेरा मतलब जहां पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, दैट इज ऑल्सो अंधेरा फॉर देम। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रेमेडी विथ रेमेडियल जर्नी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये रेमेडी जो है ना, इसका गुड साइड बहुत अच्छा है। इसका गुड साइड हम लोग समझते हैं, जब इनका सपोर्ट रहता है ना तब इनका ये गुड साइड रहता है। तो सपोर्ट जब रहता है तब इनका मेंटल पावर इंक्रीज रहता है, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर पेडेंट, दे आर आइडियाज बहुत रहते हैं, दे आर वेरी सोबर, दे आर सेंटिमेंटल, दे आर कंसेंशियस, उनको हार्मोनी चाहिए होती है उस वक्त। दे आर वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल, दे आर वेरी सेंटिमेंटल, दे आर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन। पर जब उनका सपोर्ट, जहां पे अटैचमेंट विद द फैमिली जो है वो थोड़ा सा अगर कम होता है तो इनका तकलीफ स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको की नहीं बहुत सारी तकलीफें होना शुरू हो जाती है। कभी एंजाइटी होगी, कभी डर लगेगा, इनका माइंड कंटिन्यूसली चलते रहेगा, कुछ ना कुछ। ये इतना काम करेंगे, इतना काम कर करके थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो फिर उनको डेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा, फिर प्रोस्ट्रेशन आएगा। ये मैं आपको फिजिकल लेवल से माइंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जब तक अनकॉन्शियस रहते हैं, अनकॉन्शियस इन द सेंस सपोर्ट में रहते हैं कि नहीं यार अब अपना सपोर्ट है, सारी चीजें मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दे आर इन अनकॉन्शियस स्टेट कि वो मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और सडनली कुछ तकलीफ हो जाती है, जैसी कोई शॉक आ गया, एलिमेंट फ्रॉम शॉक, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस, ये सारी चीजें अगर आ गई, मतलब दैट इज द ब्लो ना, जहां से सपोर्ट मिल रहा था और वो चीज चली गई, तो इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इनका डाउनफॉल शुरू होता है मतलब वो कंफ्यूज होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट होता है, ड्राइव नहीं कर सकते, अटेंटिव नहीं रह सकते, सराउंडिंग्स के साथ, डेली अफेयर्स के साथ वो प्रॉपरली उनका कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहता, कंफ्यूजन ऑफ माइंड हो जाएगा, कंटिन्यूसली एंजाइटी रहेगी कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट हो जाएगा, खुद के हेल्थ के बारे में, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट हो जाएगा, एंजाइटी मनी मैटर्स हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत ही चीजें ऐसी रहती है ना, उनको हिला देती है। और कुछ चीजें तो ऐसी रहती कि वो कंटिन्यूसली उसी में ही घुसे हुए रहते हैं। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस, मेमोरी एक्टिव फॉर पास्ट इवेंट, हॉन्टेड एंड लॉन्गिंग फॉर रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट। वो चीजों को ऐसे ढूंढते रहते कि वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था। ये सारी चीजें उनका बहुत ये हो जाता है, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरी, मतलब अफेक्ट्स देम प्रोफाउंडली, एंड फाइनली वो लोग होम सिक हो जाते हैं। उनको चाहिए होता है कि कोई मुझे आके हेल्प करे। मतलब हमको ऐसे लगता है ना कि एक होम सिक मतलब कैसा रहता है ना, हम लोग बाहर है, हमको हमारी घर की याद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्या है ना, घर में वो कंफर्ट जोन था, घर में वो माहौल था कि जहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो दोस्त थे यार, वो प्यारे दोस्त थे जिनके साथ मैं मजा करता था, मैं ऐश करता था, वो सपोर्ट देते थे यार, मुझे कुछ भी ठोकर भी लगी तो वो मुझे उठा लेते थे। यहाँ पे आने के बाद वो लोग हेल्पलेस फील होना शुरू हो जाते हैं, इतना हेल्पलेस होते हैं कि
वो इम्बेसाइल भी हो जाते हैं, उनको कुछ सूझता नहीं, कुछ नहीं होता, वो किसी को पहचानते नहीं, सबको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर देते हैं, और अपने ही कंफर्ट जोन में रहने के बाद उनको खुद को ही नहीं समझता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रारी हो रहा है, और वो डिस्पेयर इन ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। अब जी के क्या मतलब है? तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें उनको बहुत तकलीफ देना शुरू करती है, और फाइनली वो सारी चीजों में से क्विट कर देते हैं। इतना क्विट कर देते हैं कि उनको जिस चीज में पहले मजा आता था वो चीजों में भी मजा आना शुरू हो जाता है। इन डिफरेंस टू ड्यूटीज, जो ड्यूटी उनको पहले बहुत मजा करती थी, इन डिफरेंस टू प्लेजर, इन डिफरेंस टू लव वंस ऑल्सो, मतलब जो लोग उनके साथ में अटैच थे उन लोगों के लिए भी ये लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं। फाइनली इनएक्टिविटी आती है, और सबसे आखिरी में डिलेरियम क्वाइट, और दे रिजाइन फ्रॉम ऑल देयर जॉब्स। तो इन शॉर्ट बताने का तात्पर्य ये था, जो मैंने स्टार्टिंग में गाना बताया था, दो दीवाने शहर में, रात में दोपहर में, आबदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं, दो दीवाने शहर में। यहाँ प्यार है, सपोर्ट है, मजा है, सब है, और फाइनली ये सब टूट जाता है, तो ये इंसान हो जाता है दूसरा ही गाना है, वर्ड्स वही है, सिर्फ अकेला इंसान है, और सेंटेंस देखो, एक अकेला इस शहर में, रात को और दोपहर में, आबदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। तो दिस इज द इन शॉर्ट जर्नी ऑफ दिस रेमेडी। मतलब जब डिटैचमेंट होता है, सारी चीज अलग हो जाती है, तब ये एक अकेला इस शहर में हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट कालीफॉस। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू ऑल। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब भी करो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पर मजा करो, ऐश करो, पर हमेशा दोस्तों के साथ रहो, मजा करो, ऐश करो, जो भी है उनके सपोर्ट में रहो, क्योंकि सपोर्ट रहेगा तो दो दीवाने इस शहर में होगा, और सपोर्ट जब टूटेगा तो एक अकेला इस शहर में हो जाएगा। सो थैंक यू।